तो वेलकम है गाइज, कैसे हैं। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 4 जो एईसी हिंदी का पार्ट 4 है उसको करने वाले हैं। इससे पहले मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करवा दिया हूँ। यदि उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, चाहे आप लोग मेरे चैनल से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में वीवीआई क्वेश्चन करवा दिया हूँ, और पार्ट जो 3 है, पार्ट 3 में मैं आप लोगों को PYQ क्वेश्चन दिखाया हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हूँ, और जो आज का पार्ट 4 है, पार्ट 4 में मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा। यानी कि जितना भी 1, 2, 3 में आप लोग किए हैं उसमें से जो वीवीआई है जिसको आने की फुल संभावना है उसको हम लोग पार्ट 4 में करने वाले हैं। ठीक है, तो वैसे तो आप लोगों का पार्ट 1, 2, 3 और 4 चारों यहाँ पर वीवीआई है। यदि आप लोग इतना कर लेते हैं तो आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा चल जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से आप लोगों का एमडीसी माइनर मेजर भैक आईकेएस के एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, उसी प्रकार से आप लोगों का हिंदी का भी जाएगा। बस मैं जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए। जो आप लोगों का यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, मैं बता दूँ, आप लोगों का सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। 1 मार्क्स वाले 5 रहेंगे, और 15 मार्क्स वाले यहाँ पर 5 रहेंगे, लेकिन 3 का आंसर करना है। ठीक है, और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि 5 जो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसमें कितना लिखना है। तो यदि आप लोगों का लिखने का स्पीड बहुत ज़्यादा है तो आप लोग 3 खड़ा पन्ना लिख सकते हैं, 3 खड़ा पन्ना में। और आप लोगों का लिखने का स्पीड नहीं है तो 2 खड़ा पन्ना में लिखेंगे आप लोग, उतना आप लोग हो जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर 2 खड़ा पन्ना लिखेंगे। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 2 खड़ा पन्ना करने का, सभी कोई 3 खड़ा पन्ना नहीं करने पाएंगे आप लोग, हमको पता है, क्योंकि समय जो रहता है वो 1.5 घंटा रहता है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 2 खड़ा पन्ना यहाँ पर भरवाने का, यानी कि एक खड़ा पन्ना है उसके दोनों साइड और एक खड़ा पन्ना के दोनों साइड, आप लोग उतना कर दीजिएगा। और उतना से ज़्यादा नहीं होने पाएगा क्योंकि आप लोगों का समय वो काफ़ी कम है, वो 1.5 घंटा केवल समय दिया रहता है, तो वहाँ पर समय है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि 2 खड़ा पन्ना लिखने का। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर बापू कविता के रचनाकार कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बापू कविता का मुख्य विषय क्या है, तो जो महात्मा गांधी के विचार हैं, आदर्श हैं, जो व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में लिखा गया है बापू कविता, और उनको कौन लिखे हैं, रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है 3 नंबर कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किस नाम से जाना जाता है, तो महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता है उसको बापू के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्या है कि पारिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए पारिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं कि किसी विशेष विषय के विशेष शब्द, यानी कि कोई यहाँ पर जो विशेष विषय है उसका जो विशेष शब्द होता है उसको पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। जिससे गणित में विहित हो गया। ठीक है, तो हम लोग विहित केवल गणित में ही बोलते हैं, तो किसी विशेष विषय में कोई विशेष जो शब्द होता है जिसका अर्थ निश्चित होता है उसको बोलते हैं पारिभाषिक शब्दावली। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि व्यवहारिक हिंदी का उपयोग कहाँ होता है, तो व्यवहारिक हिंदी का प्रयोग हम लोग करते हैं जो दैनिक जीवन में जो कार्य करते हैं, और कार्य करने समय जो भी भाषा का प्रयोग करते हैं, जो हिंदी का प्रयोग करते हैं भाषा का, उसको बोलते हैं व्यवहारिक हिंदी। अगला क्वेश्चन क्या है 6 नंबर कि तकनीकी हिंदी का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है, तो जो तकनीकी हिंदी है उसका प्रयोग विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में होता है। ठीक है, और आप लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन है मैं बता रहा हूँ कि जो रामधारी सिंह दिनकर हैं उनका जन्म याद कर लीजिएगा, उनका मृत्यु कब हुआ था याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो प्रयोजन मूलक हिंदी है वो किसने लिखा है, तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी लिखे हैं। ठीक है, मैं पार्ट थ्री में मैं करवा दिया सभी का आंसर। यदि पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो आप लोग पार्ट 3 को देख लीजिएगा। वहाँ पर काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है जो आप लोगों का नीलाम्बर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आ चुका है, वही क्वेश्चन मैं करवाया हूँ पार्ट 3 में, तो उसको नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वित्तीय हिंदी का संबंध किससे है, तो वित्तीय हिंदी का मतलब कहाँ से होता है, तो बैंक या वित्त से। जो यहाँ पर बैंक से रिलेटेड कार्य होता है उसमें वित्तीय हिंदी का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कार्यालय हिंदी का प्रयोग कहाँ होता है, तो कार्यालय हिंदी का प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है। जैसे आप लोग नोटिस लिखते होंगे, निबंध लिखते होंगे, इन सभी जगहों में प्रयोग होता है कार्यालय हिंदी का। समझ गए। अगला क्वेश्चन क्या है कि पत्राचार का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पत्राचार मतलब सूचना का आदान प्रदान, यानी कि सूचना का भेजना और रिसीव करना पत्राचार कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी भारत की कौन सी भाषा है, तो यह राजभाषा है, और इसको किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो 243। ठीक है, जो 243 अनुच्छेद है उसमें राजभाषा हिंदी को घोषित किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन कर लीजिएगा। सॉरी यहाँ पर 343 है, 243 नहीं, 343।
कितना में 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन वही है कि राजभाषा हिंदी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 343। यहाँ पर मैं 243 बोल रहा था, गलत हो गया, 343 है। 343 अनुच्छेद है, उसमें जो हिंदी है उसको राजभाषा घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कार्यालय हिंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रशासन कार्य को सरल बनाना। जो कार्यालय हिंदी है उसमें जो प्रशासन का कार्य होता है और उसमें जो हिंदी का प्रयोग होता है, तो उसका क्या है, उसका उद्देश्य यह है कि जो प्रशासनिक कार्य हैं, जो भी कार्य हैं, उनको सभी लोग अच्छे तरीके से समझ जाएं। कार्यालय हिंदी का यही उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि तकनीकी शब्दावली किसके लिए आवश्यक होती है? तो जो तकनीकी शब्दावली है वो तकनीकी विषय के लिए, यानी कि जैसे कि विज्ञान हो गया, प्रौद्योगिकी हो गया, यहाँ पर मेडिकल हो गया, इन सभी जगहों में तकनीकी हिंदी का प्रयोग होता है। किसके लिए करते हैं? तो जो तकनीकी विषय हैं उसको हिंदी में उपलब्ध कराने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है 14 नंबर कि वित्तीय हिंदी का प्रयोग किस संस्था में होती है? तो जो वित्तीय हिंदी है वो मैं भी ऊपर बताया कि बैंक में होता है। बैंक हो गया, वित्त हो गया, ये सभी जगहों पर वित्तीय हिंदी का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्यवहारिक हिंदी का दूसरा नाम क्या है? तो व्यवहारिक हिंदी का दूसरा नाम क्या है? व्यवहार की हिंदी। व्यवहार की हिंदी भी बोलते हैं व्यवहारिक हिंदी को। अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस, अभी आने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सरकारी पत्र किस भाषा में लिखे जाते हैं? तो सरकारी भाषा यहाँ पर कार्यालय हिंदी, क्योंकि जो कार्यालय हिंदी का कार्य ही क्या है, सरकारी कामकाज के यहाँ पर आसान बनाना। तो जो सरकारी पत्र होता है वो कार्यालय हिंदी में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि परिभाषित शब्दावली का उद्देश्य क्या है? तो अर्थ की स्पष्टता, यानी कि जो अर्थ है, अर्थ बिल्कुल सटीक होता है और उसका जो उसका अर्थ होता है वो निश्चित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है 19 नंबर कि बापू का पिता किसके आदर्शों का वर्णन करता है? तो जो बापू का पिता है वो महात्मा गांधी का नाम ही बापू था, तो उनके ही बारे में वर्णन करेगा ना। और बापू का पिता कौन लिखे हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं। और उनका जन्म कब होता है? तो 23 सितंबर 1908। इसको याद कर लीजिएगा, 23 सितंबर 1908 को जन्म होता है। कहाँ पर होता है? बेगूसराय, सिमरिया गांव, बेगूसराय जिला, बिहार में होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कार्यालय हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो औपचारिक भाषा है, यानी कि फॉर्मल भाषा है, जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में करते हैं। ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का 1 मार्क्स वाले 20 क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आप लोगों को वादा किया था कि मैं आप लोगों का प्रैक्टिस सेट भी करवा दूंगा पार्ट 4, तो मैं पार्ट 4 करवा दिया हूँ और पढ़ना आप लोगों का काम है, क्योंकि आप लोगों का कल एग्जाम है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए देखते हैं 15 मार्क्स वाले क्या क्या क्वेश्चन है। तो 15 मार्क्स वाले जो पहला क्वेश्चन क्या है कि बापू कविता की व्याख्या करते हुए उसके भाव एवं संदेश का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर बापू कविता किसने लिखा है? तो आप लोग लिखिएगा कि बापू कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी के व्यक्तित्व, आदर्शों और सिद्धांत के बारे में वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि महात्मा गांधी ने कभी हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया, उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चला और देश को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, आप लोग लिखिएगा ऐसे। यहाँ पर इसका आंसर नीचे दिया हुआ है, लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ आप लोगों को कैसे लिखना है। और लिखिएगा क्या कि महात्मा गांधी सादा जीवन जीते थे, उन्होंने खादी के वस्त्र पहनते थे। तो ऐसे सब चीज़ लिखिएगा। बस सारा का आंसर नीचे दिया हुआ है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ एक बार। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि बापू कविता में महात्मा गांधी का व्यक्तित्व एवं आदर्शों का वर्णन कीजिए। उनका व्यक्तित्व क्या था और आदर्श क्या था? तो उन्होंने हमेशा से अहिंसा के मार्ग पर चला था, उन्होंने कभी पर झूठ नहीं बोले थे, सत्य का मार्ग पर चलते थे, सत्य बोलते थे, और उन्होंने भारत देश को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने अपना जीवन पूरा समर्पण कर दिया था। तो ये सभी चीज़ लिख दीजिएगा आप लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि परिभाषिक शब्दावली क्या है, इसकी विशेषता एवं महत्व का पर उपयोगिता का वर्णन कीजिए। तो परिभाषिक शब्दावली किससे होता है? तो परिभाषिक शब्दावली वे शब्दावली होते हैं जिनका प्रयोग किसी विशेष विषय में विशेष शब्द का प्रयोग करने के लिए करते हैं। यानी कि कोई भी विशेष शब्द है उसको हम लोग लिखने के लिए प्रयोग करते हैं परिभाषिक शब्दावली का। और इसका क्या क्या विशेषता है? तो इसका जो है अर्थ निश्चित होता है और यह किसी विशेष विषय में होता है। इसका जो अर्थ होता है सटीक होता है, निश्चित होता है। तो आप लोग लिख दीजिएगा, सभी का आंसर नीचे दिया हुआ है, मैं समझा दे रहा हूँ एक बार आप लोगों को। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्यवहारिक हिंदी क्या है?
इसके स्वरूप, महत्व एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो जो व्यवहारिक हिंदी होता है, व्यवहारिक हिंदी किसे कहते हैं? तो जो दैनिक जीवन के काम काज में करते हैं प्रयोग जिस भाषा का, उसी को बोलते हैं व्यवहारिक हिंदी। तो लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 5 नंबर कि तकनीकी हिंदी का अर्थ अथवा आवश्यकता, विशेषताएं एवं महत्व लिखिए। तो तकनीकी हिंदी किससे कहते हैं? तो तकनीकी हिंदी वे हिंदी होते हैं जिनका प्रयोग किस यहाँ पर प्रौद्योगिकी, विज्ञान यानी कि तकनीकी वाले क्षेत्र में करते हैं, टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्र में जो करते हैं जिस भाषा का प्रयोग, उसको तकनीकी हिंदी कहते हैं। और इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य यही है कि जो तकनीकी ज्ञान है, तकनीकी ज्ञान को जो हिंदी भाषा के लोग हैं उनके तक पहुँच जाना। यानी कि जो तकनीकी जो वर्ड होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, लेकिन तकनीकी हिंदी का यहाँ पर क्या यहाँ पर उद्देश्य है कि जो भी तकनीकी वाले शब्द हैं, जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, सॉरी यहाँ पर क्या हो गया, जो भी टेक्नोलॉजी, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, यानी कि कहने का मतलब है कि जो भी यहाँ पर तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी वाले वर्ड हैं उसको हिंदी में यहाँ पर प्रोवाइड करना तकनीकी हिंदी का उद्देश्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वित्तीय हिंदी क्या है, इसके क्षेत्र एवं महत्व एवं प्रयोग का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो वित्तीय हिंदी वे हिंदी होते हैं जिनका प्रयोग बैंकिंग वाले क्षेत्र में करते हैं, जैसे कि ऋण हो गया, बजट हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, खाता हो गया, ये सभी चीज़ का प्रयोग कहाँ पर, पासबुक हो गया, ये जो वर्ड हैं वो वित्तीय हिंदी में प्रयोग करते हैं हम लोग। और कहाँ पर करते हैं? वित्तीय हिंदी। यहाँ पर बैंक हो गया, वित्त हो गया, ये सभी जगहों पर प्रयोग करते हैं वित्तीय हिंदी का। अगला क्वेश्चन क्या है कि कार्यालय हिंदी का अर्थ, उद्देश्य, विशेषता एवं महत्व लिखिए। तो कार्यालय हिंदी क्या होता है? तो कार्यालय हिंदी का प्रयोग सरकारी कामकाज और गैर सरकारी कामकाज में प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सूचना लिखना हो गया, निबंध लिखना हो गया, नोटिस लिखना हो गया, ये सभी चीज़ लिखने के लिए हम लोग कार्यालय हिंदी का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्यवहारिक हिंदी, तकनीकी हिंदी एवं कार्यालय हिंदी तीन हम अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग व्यवहारिक हिंदी सीख लीजिएगा किसे कहते हैं, कार्यालय हिंदी सीख लीजिएगा, और तकनीकी हिंदी और परिभाषिक शब्दावली। और आप लोग जो बापू कविता है उसको एक बार देख लीजिएगा। इतना आप लोग कर लेते हैं तो आप लोगों के सभी का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों का यहाँ पर 2 ही यूनिट है हिंदी में। पहला यूनिट में बाबू कविता पढ़ना है और दूसरा यूनिट में क्या पढ़ना है, तकनीकी हिंदी, परिभाषिक शब्दावली, व्यवहारिक हिंदी और कार्यालय हिंदी, ये पढ़ना है आप लोगों को यूनिट 2 में। तो ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है आप लोगों का, आप लोग चाहेंगे तो अच्छा नंबर ले लाएंगे। और आप लोगों का इसका एग्ज़ाम जो होगा 50 मार्क्स का होगा और पासिंग मार्क्स 20 रहेगा। तो आप लोग यहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि सभी का यहाँ पर 35 से अबव लाने का, 35 प्लस से अबव लाने का कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पर हिंदी जो है वो लैंग्वेज है, इसमें अच्छा नंबर मिल जाता है यदि आप लोग अच्छे से लिखेंगे, सेंटेंस अच्छा बनाकर लिखेंगे तो आप लोगों को अच्छा नंबर मिलेगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसका जो मात्रा है, मात्रा नहीं गलत करने का। अन्यथा क्या होता है कि यहाँ पर लैंग्वेज है, लैंग्वेज में हर एक चीज़ देखा जाता है, यदि आप लोग मात्रा गलत करेंगे तो आप लोगों का नंबर कट जाएगा। तो इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि मात्रा नहीं गलत हो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी की राजभाषा के रूप में भूमिका तथा वर्तमान समय में उसके महत्व पर प्रकाश पर निबंध लिखना है। यानी कि हिंदी राजभाषा है और वर्तमान समय में उसका क्या महत्व है, उसको उसके ऊपर एक निबंध लिखना है। तो आप लोग निबंध लिखने जानते होंगे, निबंध लिख दीजिएगा। नहीं जानते होंगे तो नीचे दिया हुआ है, आप लोग देखकर सीख लीजिएगा कि किस प्रकार से निबंध लिखते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है 10 नंबर कि आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में हिंदी का विकास, महत्व एवं वर्तमान उपयोगिता का वर्णन कीजिए। तो आधुनिक समय में हिंदी का जो विकास है, इसका क्या महत्व है, इसका वर्तमान समय में कैसे उपयोग हो रहा है, तो ये सभी चीज़ को यहाँ पर लिखना है। तो सारा का आंसर नीचे दिया हुआ है, आप लोग एक बार देख लीजिए। आंसर मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। यह जो पेज है 27 नंबर का पेज है, तो आप लोग इतना कर लेंगे तो आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाएगा। और बस मैं इतना ही पार्ट 4 तक ही करूँगा हिंदी में, क्योंकि पार्ट 4 तक आप लोग कर लेते हैं सभी क्वेश्चन का आंसर, आप लोगों को सभी का अच्छा नंबर आने वाला है। क्योंकि आप लोगों का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप लोग इतना कर लीजिएगा आप लोग। तो आप लोग मेरा यकीन कीजिए कि जितना मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तो 4 पार्ट कर लेते हैं तो सभी का क्वेश्चन मैच हो जाएगा। तो 4 पार्ट का आप लोग कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर, तो आप लोगों का क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। आप लोग बस जितना मैं दे रहा हूँ उतना कर लीजिएगा। ठीक है गाइज, तो बस इतना ही आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे सेमेस्टर 2 में। अब तब लोगों की एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, तो मिलेंगे हम लोग सेमेस्टर 2 में अब। और किसी भी ज़रूरत से किसी भी
कोई भी परेशानी है आप लोग तो हमको कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के पास है, मैं आप लोगों का जवाब दे दूँगा, क्योंकि अभी तो आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं है और आप लोग मेरा वीडियो देखेंगे नहीं। और आप लोग कैसे देखेंगे, क्योंकि हम लोग सेमेस्टर 2 में हैं और सेमेस्टर 2 का भी तो एग्ज़ाम नहीं है जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो फिर मिलेंगे, अब पता नहीं कब आप लोगों का एग्ज़ाम है, देखिए उस समय मिलेंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, अनसब्सक्राइब मत कर दीजिएगा। तो बस इतना ही। और किसी प्रकार से कोई भी डाउट हो, शिकवा शिकायत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं सभी का आंसर दे दूँगा कमेंट में। ठीक है गाइस, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छा नंबर लाइए। और जिस दिन आप लोगों का रिजल्ट आएगा मैं उस दिन लाइव आऊँगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किसका किसका कितना नंबर आया है। ठीक है, जिस दिन आप लोगों का रिजल्ट आएगा, जारी होगा, उस दिन मैं आप लोगों का यूट्यूब में लाइव आऊँगा और सभी लोग आप लोग जुड़िएगा लाइव में। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कितना सही किए हैं और कितना गलत किए हैं और कितना नंबर आप लोग लाए हैं। ठीक है, तो बस इतना ही। अब रिजल्ट जब आ रहा है तब आप लोगों से मिलेंगे, हम बात करेंगे कि कितना आप लोग तैयारी किए थे, कितना नंबर लाए थे। और ठीक है गाइज, तो बस इतना ही। और मुझे अभी लग रहा है कि बात करें आप लोगों से, लेकिन क्या कर सकते हैं, आप लोगों का एग्ज़ाम है अभी, आप लोग एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए अच्छे से। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।